नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे जमीन के नीचे मिले ईरानी एटम बम की। जी हां, जिस एटम बम ने पिछले कई दशक से अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, उसे लेकर पहली बार एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान जमीन से 300 फीट नीचे हजारों मिसाइलें जमा कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ऐसी मिसाइलें भी शामिल हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि जब ईरान ने एटम बम का टेस्ट नहीं किया तो फिर वो एटमी हमला करने वाली मिसाइलें क्यों जुटा रहा है? रिपोर्ट देखिए। जमीन में मिले ईरानी एटम बम का पूरा सच। दावे तो बहुत दिन से हो रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु बम फोड़ेगा। दावे तो बहुत दिन से हो रहे हैं कि ईरान इजराइल से बदला लेगा। दावा तो यह भी बहुत दिन से किया जा रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को टिकने नहीं देगा। मगर इतना वक्त बीत जाने के बाद भी हुआ क्या? हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेना तो दूर, ईरान ने अब तक इजराइल पर एक गोली तक नहीं चलाई है। तो ईरान में पसरे इस सन्नाटे का मतलब यह मान लिया जाए कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है या वो बहुत बड़े हमले की तैयारी में लगा है। यकीनन पिछले 24 घंटे के दौरान मिडिल ईस्ट से जो 4 बड़ी खबरें सामने आई हैं, वो यही इशारा करती हैं कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को परमाणु भट्टी में जलाने की तैयारी कर बैठा है। इन चारों बड़ी खबरों को आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि जमीन से 300 फीट नीचे ईरान की परमाणु तैयारी का पता चला है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें ईरान भेजी हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को पक्की खबर मिली है कि ईरान एटम बम फोड़ने वाला है। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने ईरान को नाटो का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। जानकारों की माने तो पिछले 1 साल से पश्चिम के साथ तनाव को झेल रहा ईरान अगर चाहता तो हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के फौरन बाद इजराइल पर हमला कर सकता था। लेकिन ईरान को असली डर इजराइल की जवाबी कार्रवाई और युद्ध में अमेरिका के कूदने का था। लिहाजा ईरान ने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की बजाय बेहद संयम बरता और ऐसी तैयारी की जिससे न केवल इजराइल दहल उठे बल्कि उसका दर्द अमेरिका तक महसूस हो। लेकिन ईरान अपने घातक हमले से इजराइल को दहला पाता, इससे पहले ही ईरान का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों को ईरान के उस पाताल लोक का पता चल गया है जिसके दम पर उसने अमेरिका तक को चुनौती दे डाली है। जानकारी के मुताबिक ईरान का ये सीक्रेट अड्डा खोरमाबाद के बाहरी इलाके में है, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 460 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में ईरान के पास 48 से ज्यादा मिसाइल साइलो हैं, जिनमें इमाम अली गैरिसन नाम का ये मिसाइल साइलो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दावा है कि ईरान ने अपनी परमाणु मिसाइलों को इसी साइलो में जमा करके रखा है। साथ ही इस साइलो में ईरान की वो मिसाइलें भी रखी गई हैं जो अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं। इन मिसाइलों में 5000 से ज्यादा शहाब 3 नाम की बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इमाम अली गैरिसन मिसाइल साइलों में लंबी दूरी की वो मिसाइलें भी रखी हैं जिसकी खेप उसे हाल ही में रूस से मिली है।
अली गैरिसन नाम के जिस मिसाइल साइलो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है, वो कितनी खतरनाक है इसे भी आपको डिटेल में समझना चाहिए। मगर पहले आप ये जान लीजिए कि साइलो आखिर होता क्या है। दरअसल साइलो जमीन में सैकड़ों फीट गहराई में बने वो तहखाने होते हैं जिसमें खतरनाक हथियारों को छिपाकर रखा जाता है। जानकारी के मुताबिक इमाम अली गैरिसन साइलो ईरान की आउटर सिटी खुर्माबाद के करीब है, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से सिर्फ 1265 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली कोई भी मिसाइल यहां से इजरायली शहरों पर कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल साइलो की खास बात क्या है? वो ये है कि इसे जमीन से 300 फीट नीचे बनाया गया है। दावा है कि इसे बंकर बस्टर बम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खास बात यह है कि इस साइलो में मिसाइलों का अंडरग्राउंड बेस करीब 2 किलोमीटर दूर तक फैला है, जिसमें अलग अलग 8 मिसाइलें सुरंगें बनाई गई हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन सभी 8 सुरंगों के अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स भी हैं, यानी यहां रखी मिसाइलों को किसी भी दिशा में लेकर जाया जा सकता है और किसी भी दिशा से लेकर लॉन्च किया जा सकता है। तो आइए आपको इनमें से किसी एक बंकर के अंदर लिए चलते हैं। तो दावा यह है कि इस साइलो में रखी गई हजारों मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए सुरंग में ही 2 लॉन्च शाफ्ट्स भी हैं। इसके अलावा साइलो में ही 5 स्टोरेज बंकर भी हैं। दावा किया जाता है कि बंकर बस्टर बम भी इन स्टोरेज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इन्हें इतनी मजबूती के साथ तैयार किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इमाम अली गैरिसन नाम के इस मिसाइल साइलो में ईरान ने सबसे ज्यादा शहाब 3 नाम की मिसाइलों को रखा है, जो 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक रूस ने पिछले हफ्ते ईरान को परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थीं, जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मार कर सकती है। बदले में ईरान ने भी रूस को कम दूरी की अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दी हैं, जिसकी मदद से रूस यूक्रेन में पिन पॉइंट पर हमला करना चाह रहा है। रूस और ईरान की इस मिसाइल मिली भगत से अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी डरे हुए हैं। The growing cooperation between Russia and Iran threatens European security and demonstrates how Iran's destabilizing influence reaches far beyond the Middle East. For its part, Russia is sharing technology that Iran seeks. This is a two-way street, including on nuclear issues. बताया जा रहा है कि इमाम अली गैरिसन में पिछले 1 महीने के भीतर ईरान ने जिन शहाब 3 मिसाइलों का जखीरा बढ़ाया है, वो शहाब 3 ईरान की 4थी सबसे घातक मिसाइल है। इस मिसाइल को ईरान बहुत कम वक्त में हमले के लिए तैयार कर सकता है। जानकारी के मुताबिक शहाब 3 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और हमले के दौरान इसकी स्पीड 7 मैक से ज्यादा रहती है, यानी ये किसी हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह हमला करती है। खास बात ये कि ईरान ने जिस मिसाइल साइलो में इसे रखा है, वहां से इजराइल की दूरी सिर्फ 1265 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से ये मिसाइल अपने साइलो से ही इजराइल के शहरों को दहला सकती है। ईरान के खुर्रामाबाद शहर के पास नीचे साइलोज हैं, यानी सुरंगें हैं, और वो इतनी बड़ी हैं कि उसमें शहाब 3 मिसाइल 15 स्टोर किए जा सकते हैं और उसमें ट्रांसपोर्टर और इरेक्टर लॉन्चर भी हैं, ताकि उनको लॉन्च भी किया जा सकता है। अगर ये खबर सही है तो ये तनाव का एक और कड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान इन मिसाइलों को इजरायली शहरों पर दागने वाला है? पक्की खबर मिली है कि ईरान हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के 72 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला करना चाहता था, मगर रूस और चीन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। साथ ही रूस चीन ने यह भरोसा दिया कि अगर वो सोच समझकर हमला करेगा तो रूस और चीन उसके साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े रहेंगे।
सऊदी वेबसाइट अल अरेबिया ने इस जानकारी को लेकर एक आर्टिकल भी छापा है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल पर ईरानी हमले को रूस ने रोका, लेकिन ये हमला सिर्फ अस्थायी तौर पर रोका गया, जिसका मकसद ये था कि ईरान को तैयारी के लिए पूरा वक्त मिल सके। असल में रूस चाहता है कि ईरान हमले से पहले 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा जमा कर ले जो सीधे इजरायली शहरों को निशाना बना सकें। इन मिसाइलों की तादाद इतनी हो कि युद्ध बढ़ने की स्थिति में भी ईरान को मिसाइलों की कमी ना पड़े। इसके अलावा रूस ये भी चाहता है कि ईरान हमले से पहले अपने एटम बम का परीक्षण कर ले, क्योंकि अगर ईरान एटमी धमाका कर लेता है तो इजरायल की मदद कर रहे पश्चिमी देश पीछे हट जाएंगे। दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ईरान पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसियों को भनक लगी है कि ईरान 12 एटम बम बनाने के बहुत करीब है, जिसमें से पहला एटम बम वो किसी भी वक्त बस फोड़ने ही वाला है। दावा तो ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपने सुपर कमांडर्स को आदेश दे दिया है कि ईरान इजराइल पर परमाणु बम से हमला करना चाहता है, लिहाजा हमले के लिए तैयारी उसी स्तर की होनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के आदेश और ईरान की जंगी तैयारी की खबर से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से ईरान की शिकायत की है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। एक गैर जिम्मेदार देश के हाथ में एटम बम नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान को जिस तरह का खतरा बताया है, वैसी आशंका खुद IAEA भी पिछले कई महीनों से जता रहा है। IAEA तो ये तक कह चुका है कि ईरान 12 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जिसमें से 2 परमाणु बम का परीक्षण तो वो किसी भी वक्त कर सकता है। साफ है कि अमेरिका हो या IAEA, दोनों ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। वैसे इजराइल को लेकर ईरान के साथ जंग के मुहाने पर खड़े अमेरिका के लिए राहत की खबर यह है कि अब ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने कहा है कि रूस उत्तर कोरिया के बाद ईरान नाटो का नया दुश्मन बन गया है। We're seeing a disturbing pattern of greater Iranian support for the Kremlin's illegal war, and we discussed today our shared commitment to holding Tehran to account for their undermining of global stability. ब्रिटेन ने चीन से अपील की है कि वो इस गठजोड़ में शामिल ना हो। हालांकि चीन पहले से ही ईरान को मदद करने का वचन दे चुका है। ऐसे में दुनिया एक बार फिर बेहद तनाव और बड़े युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है और जिस तरह की ईरानी तैयारी सामने आई है, उससे लगता यही है कि ईरान लंबा युद्ध लड़ने का प्लान बना चुका है। इस कड़ी में ईरान की कोशिश होगी कि इजरायली शहरों पर एक साथ 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए जाएं। इसके ठीक बाद ईरान की सबसे विध्वंसक मिसाइलें छोड़ी जाएं। इसके अलावा 3 मित्र देशों यानी रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को साथ लेकर इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ी जाए। खबर यह भी है कि ईरान ऐसा हमला करने की तैयारी में जुटा है जिसमें लोगों की जान कम से कम जाए, मगर उसका मैसेज इतना बड़ा हो कि इजरायल थर्रा उठे। अब सवाल यह है कि आखिर हमले का वो तरीका क्या हो सकता है। जानकारों की माने तो ईरान इजरायल के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका को इजरायल से अलग हटा दें तो मौजूदा वक्त में इजरायल के पास सिर्फ एक ताकत है जो उसे ईरान से ज्यादा खतरनाक बनाती है। और वो ताकत है इजरायल के पास मौजूद 90 परमाणु बम, जबकि ईरान अभी परमाणु बम का परीक्षण तक नहीं कर पाया है। ऐसे में इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है कि ईरान इजरायल के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि ईरान के पास न केवल इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, बल्कि उसके पास ऐसे ड्रोन्स की भी कमी नहीं है जो इजरायल में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है।
खबर है कि ईरान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने इजरायली न्यूक्लियर साइट डिमोना की सुरक्षा खुद अपने हाथों में ले ली है और अपने दोनों एडवांस डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट को एक्टिव कर दिया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि ईरान जैसे खतरे के सामने थाड और पैट्रियट सिस्टम ज्यादा देर काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने पिछले 10 सालों में अपने मिसाइल कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा लिया है। वो दुनिया की विध्वंसक ड्रोन पावर तो है ही, मगर अब वो तेजी से अपने मिसाइलों पर काम कर रहा है। अभी हाल ही में उसने फतेह 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने का भी दावा किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की फतेह 2 मिसाइल को ही इजराइल की न्यूक्लियर साइट के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। बेशक ये मिसाइल सिर्फ 1500 किलोमीटर तक मार करती है, लेकिन ईरान इसे युद्धपोत से दागकर इजराइल के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है, क्योंकि ईरान की ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर की स्पीड से हमला करती है। ईरान के इस मिसाइल से नेटो का बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपनी यही मिसाइल यूक्रेन पर हमले के लिए रूस भेजी है, जिसे मार गिराना तो दूर, ट्रैक करना तक आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।